सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Hello, good morning, everybody. Good morning, good morning.
Good morning, Shrikant ji. Good morning, Anupama. Good morning. Good morning, everybody. It's a bright, beautiful Sunday morning, and Sunday भी आप सब उठे हो. That is so beautiful. Thank you, thank you. Shegorika, good morning. Ramakrishna, good morning. Sanika, good morning. Good morning to everybody. Kripal, good morning. Shelly, good morning. Kala, good morning. Everybody, beautiful, beautiful Sunday morning. Or today we have come on the 10th day. So this is the second padav. तो सेकंड पड़ाव अगर आपने कर लिया और थर्ड पड़ाव जो कि 15वां दिन है जो होता है वो अगर आपने कर लिया तो फिर आप कभी भी आपको करना है तो ओम स्टार्ट्स वर्किंग बिकॉज आपने कहीं ना कहीं एक रास्ता अपने सबकॉन्शियस में रास्ता बना लिया है एंड इट विल वर्क फॉर यू. तो आज हम चल रहे हैं हमारे 10th डे की क्लास में और मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करते हुए आपसे बात करती हूँ. ओके, तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी है 10 दिन तक और हम अभी 10 दिन की जो हमारी लर्निंग्स है पहले हम रिकैप करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. तो 9 डेज में हमने पहले सीखा लिखना, कैसे बोलना है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, साइंटिफिकली रिसर्च क्या है, वेदास के एसेंस को क्यों हम बोला जाता है कि वो पूरा उसका निचोड़. तो कल वाले डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा कैसे वो क्रिएशन हुआ. कल मैंने ये कवर किया था जब मैं मांडुक्य उपनिषद को डिकोड कर रही थी करके और कैसे हमारे बॉडी के अंदर वो परफेक्ट बैलेंस आती है वो हमने सब ये पूरी तरह से समझा. अभी इनर रिफ्लेक्शन हमने बहुत सारी चीजें करी है. हमने अपना साउंड वॉक देखा है, इंट्यूशन देखा है, ब्रीदिंग देखा है, नेचर के साथ सिंक्रोनिसिटी देखा है. हमने अपने सोल को थोड़ा बहुत थोड़ी सी लेवल में हमने खोजने की कोशिश करी है. हमने हमारे इर्द गिर्द डिविनिटी क्या है वो हमने सर्च करा है. हमने कई सारी चीजें इनर रिफ्लेक्शन में, जैसे कल हमारा क्वेश्चन था कि आपकी इर्द गिर्द क्रिएशन किसी ने आंसर ही नहीं किया. तो मुझे लगा कि सैटरडे है तो सब पार्टी कर रहे होंगे या अपने नॉर्मली कोई ना कोई गेस्ट आते, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं. बट इनर रिफ्लेक्शन ये आपके लिए ही है और आपकी लर्निंग्स के लिए ही है, क्योंकि हम जब नॉलेज ग्रहण करते तो हम समझते हैं और वो समझ के हमारे नॉलेज बैंक में रहता है. जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो उसका कन्वर्जन होता है. मतलब जब हम वो नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं या हम उसके बारे में सोचते मनन करते हैं तो हम उसको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में और वो एप्लीकेशन से ही आपको और गहराई में समझेगा. तो हम सबकी पर्सनालिटी बहुत अलग है. तो जो मुझे समझ आ रहा है हो सकता है आपको कुछ और समझ आ रहा होगा या किसी को और समझ आ रहा होगा. तो मनन इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग. जब आप खाली लर्न करके उसको छोड़ देते हो तो वो ओवर द टाइम इफ यू जस्ट लर्न एंड यू लीव इट यू हैव जस्ट मतलब वो धीरे धीरे आप भूल जाओगे उसके बारे में. तो इसके लिए मनन बहुत इंपॉर्टेंट है. टिल द टाइम यू डोंट डू मनन इट इज नॉट अ कंप्लीट लर्निंग इन प्रोसेस, बिकॉज वो मनन करने के बाद अप्लाई करने के बाद ही वो आपको विजडम में कन्वर्ट होता है. तो आज हम समझेंगे कि हम जब प्रे कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कैसे वो कॉस्मिक एनर्जी अंदर आ रही है और हमारी बॉडी रेडिएट कर रही है. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट अस ऑल गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, ऑल गॉड, ऑल गुरुज, चाहे वो एस्ट्रल प्लेन में है या फिजिकल प्लेन में. पूरे तहे दिल से ये पूरी यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी flowing through my body and I'm able to share और आप ये ग्रहण कर रहे हो ये नॉलेज. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज हमारा टॉपिक है कि हम जब प्रे कर रहे हैं तो क्यों सबसे पहले हम पहले दिन से मैं आप सबको बोल रही हूँ कि क्यों हम सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें प्रेम भाव से वो करना है. मैं डे 1 से आपको बोल रही हूँ. तो जैसे सबसे ब्यूटीफुल जो हमारे रिश्ते होते हैं उनको हम अपने हार्ट पे पना देते हैं, हार्ट से जुड़ते, दिल से जुड़ते. और जब आप कोई भी चीज को दिल से जुड़ोगे उसका मोमेंटम जो है वो एक अलग ही लेवल का होगा. तो आज तक हमने ओम को खाली एक हमने हर मंत्र के स्टार्ट में देखा है या हमने केवल
ओम को हमने केवल जैसे हमने उसका सिंबल देखा है, मगर ये पूरी चीजें जो जैसे मैंने बताया पूरी लैंग्वेज इसमें समाई है, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया है, हर चीज ओम ही है। तो जब आप ओम को वो गहराई से समझते हुए आप डेप्थ में उसको कनेक्ट करोगे, तो वो अमेजिंग बोलते हैं ना, आपकी पूरी लाइफ अगर वो डिसोरिएंटेड है या आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, ओम ही आपके लाइफ में सब चीजें आएगा, सॉल्व करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब इतनी मैजिकली चीजें होती है आपके लाइफ में। तो लेट अस अंडरस्टैंड इसको। कल मैंने आपको स्लाइड बताया था, बट इसको थोड़ा और गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ रिसर्च किया था, और उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने देखा ये एक्चुअली जैसे आप कोई भी भगवान का चिन्ह देखो, तो फोटो देखो, तो उसके पीछे बहुत ग्लो है ना, मतलब वो, तो हम सब पे भी वो ग्लो है। हमारा ग्लो वो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द एनवायरमेंट हम रह रहे हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं तो वो हमारा ग्लो नहीं होता है। कोई इंसान आप मिलते होगे लाइफ में, आप बोलते हो वाह ये तो कितना पॉजिटिव बंदा लग रहा है, कितना फुल ऑफ एनर्जी लग रहा है। तो वो कहाँ से आपको कैसे महसूस हो रहा है, आपने शायद उनसे बात भी नहीं करी होगी, मगर आप महसूस कर पा रहे हो, आपकी गट इंट्यूशंस आपको बता रही है। तो ये फैक्ट है, ये आप समय के साथ में आप जब करोगे तभी ही आप महसूस कर पाओगे। तो जब आपका सबसे पहले आपके अपने हार्ट एरिया में आप जो वो क्रिएशन एक स्पिरिचुअल भाव लेके आते हो, बिल्कुल एक प्योर हार्ट से आप जब करते हो, तब आप जो डिवाइन एनर्जी है वो चैनल आप अपने अपने क्राउन चक्र से रिसीविंग मोड में वो ओपन होता है। तो बेसिकली जब वो ओपन होता है, उसके बाद में आपके जो थर्ड आई है यहाँ पे पूरी की पूरी एक डिवाइन रिंग बनना चालू हो जाता है, जो कि आपकी थर्ड आई है ना। और उसके बाद में वो पूरी तरह से आपके फ्लो होने लगती है आपके हार्ट तक। और वो जब हार्ट पे फ्लो हो रही है, उसके बाद में आपके हार्ट में पूरी तरह से वो ग्लो करते हुए आपके पूरे जो क्राउन चक्र में है वो ग्लो करने लगता है। एंड देन दैट डिवाइन एनर्जी, डिवाइन शक्ति जो है आप में फ्लो करने लगती है। तो ये तो मैं आपको खाली फिलहाल भाव बोल रही हूँ, मतलब आपका जब खाली आपने भाव सोचा है, ये तब तब की बात है। या आप जब जैसे हम अभी ओम चैंटिंग कर रहे हैं, या आपने किसी भगवान का नाम आपने कॉन्स्टेंटली लिया, तो इस तरह से वो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर आ रही है। तो जब आप स्पिरिचुअल भाव के साथ करते हो, तो हम कैसे करते हैं, हाथ हम क्लोज करते हैं। कई बार हम ये भी गलत करते हैं, हमने हाथ जोड़ते हैं, हम उसको, ये जो हमारा थंब है वो हमारे थर्ड आई में टच होना चाहिए। तो जब हम आपने ऐसे किया और आप वंदना कर रहे हो सिर झुका के, तो आप रिसीव कर रहे हो वो पूरी की पूरी कॉस्मिक रेज, पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, जो आपके पूरी जो चैतन्य, जो आपका डिवाइन कॉन्शियसनेस है, वो आपकी फुल बॉडी में, आपका ओरा और आपके अंदर वो फ्लो करने लगती है। ओके। तो ये तो हो गया हम जब सिर झुका के हम प्रे करते हैं। और जब आप कई बार आप खाली अपने हार्ट एरिया में ही आप फोल्डेड हैंड से करते हो, तो ये भी एक मुद्रा है। तो आप जब इसको क्लोज करते हो, तो बेसिकली ये हमारा राइट हैंड जो है वो ईडा है, और लेफ्ट है जो पिंगला है ना। तो जो योगा जानते हैं उनको पता होगा, ईडा इज द सन एनर्जी एंड लेफ्ट इज योर मून एनर्जी। तो जब आप दोनों को टच करते हो, तो यू आर बैलेंसिंग ऑल योर पांच तत्व। हमारे जो पांच तत्व है ना, एयर, वाटर, फायर, ईथर, स्पेस, ये पूरे जो पांच तत्व है वो हमारे हाथ में है। तो और वो बैलेंस भी अगर आपने कभी देखा होगा एक्यूप्रेशर, और वो, तो वो हमारे ईच फिंगर रिप्रेजेंट करते हैं। हम रिंग क्यों पहनते हैं, बिकॉज वो एक अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हम धरती में, तो हम वहां पे हम अपना कनेक्शन बना रहे हैं। तो उसका थोड़ा गहरा साइंस है, उसको मैं फिलहाल टच नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट टू टेल यू, तो हमने दोनों हाथों को टच किया,
दो, और लेफ्ट एंड राइट को हमने बैलेंस किया और हमने उसको अच्छी तरह से उसको ही फोल्ड करके हमने प्रे करना चालू किया। तो वैसे ही वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आने लगती। तो हमारे जो हैंड्स है वो एमिट करते रेज, वो या तो मतलब एंटीना का जैसे काम करते हैं, और वो रिसीव करते हैं या हम डिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब आपको आप देखना, कई बार आप जब प्रे करते हो तो आप हाथ ऐसे करते हो, ओके, कई आप मुद्रा होती है, आप जब रिसीव कर रहे होते हो तो मुद्रा आप ऐसे बैठते हो। क्यों बैठते हो? क्योंकि आपका हैंड पोजीशन जो है वो रिसीविंग मोड में है। आपको जब भी रिसीव करना, आप कैसे करते हो? आप हाथ ऐसे करते हो, राइट? जब आपको देना होता है तो आपका हाथ हमेशा ऐसा होता है। तो जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो तो आपका जो एयर एलिमेंट है, जो जो हम जो सोचते हैं, हमारी जो थॉट्स है, वो सब एयर एलिमेंट में होते हैं। तो मतलब हमारे थॉट का वेट नहीं है, राइट? तो वो एयर एलिमेंट है। तो एयर एलिमेंट को आप ये फायर, हमारी बॉडी, हम अलाइव है और ये हमारा फायर एलिमेंट है। तो आप अपना एयर एलिमेंट को, फायर एलिमेंट को टच करते हो। अपना ईगो, जो हमारा ईगो, जो हम इंटरफेरिंग सेल्फ है, जीवात्मा है, वो हम परमात्मा को टच करते हैं। अगर हमारे अंदर फायर नहीं होगा तो हम अलाइव ही नहीं रह सकते। तो उसको हम पूरी तरह से समर्पित होते हुए हम रिसीव करने बैठते। तो इसके लिए जब आप मेडिटेशन बैठते हो तो आप हाथ ऐसे करते हो। फिर अलग अलग मुद्रास भी है, उसके बारे में हम ये वाले में नहीं बात करेंगे, बट उसका जो साइंस है उसका मैं बीच किसी और टाइम लूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, है ना? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो कि जब हम प्रे कर रहे हैं तो हमारा जो क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र में एक बहुत एक मतलब, बिकॉज हम आई से नहीं देख सकते तो हमें लगता है कि वो एप्लीकेबल नहीं है करके, है ना? मगर वो एप्लीकेबल नहीं है। हम ऑलरेडी कॉस्मिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्र से, हमारे सिर से होते हुए हमारा पूरा बैकबोन, तो हमारा बैकबोन जो है वहां पे हम रिसीव करते हैं पूरी कॉस्मिक एनर्जी। इट इज लाइक एन एंटीना, वो रिसीव करते हैं। वहां पे बहुत सारे चक्रस है, वो हर चक्रस एनर्जाइज होते हैं और आपके पूरी बॉडी की एनर्जी, जो ग्लो, जो आपका ओरा है, वो बनता है। तो तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, आपने कॉस्मिक एनर्जी क्राउन चक्र से लेते हुए फुल बॉडी में आपने इन मतलब रिसीव करी। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई कई सारे जन, आपको लगता है और आपको उसको देख के लगता है अरे ये तो बहुत वीक है, या ये हेल्दी नहीं दिख रहा है ये। तो जब कोई मेडिटेशन नहीं करता है, या जैसे अभी हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं, तो मेडिटेशन से क्या होता है, आपके जो ये रिसीव करने का जो पोर्टल है, मतलब पोर्टल ही या पॉइंट जो है, वो नॉर्मल, वो बहुत पतला सा होता है। जब आप ओम चैंटिंग करते हो, उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाती है, मतलब जिस तरह से कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। तो जब वो फ्लो ज्यादा होती है तो आपका ओरा बड़ा होने लगता है, और जब आपका ओरा बड़ा होता है तो आपका ओरे में कोई भी नेगेटिविटी अगर आ भी गई है तो ओम चैंटिंग से ऑलरेडी आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, और कुछ भी अनवांटेड एनर्जी अंदर आ ही नहीं सकती है। जनरली लोग अपने ओरा को क्लोज नहीं करते, लॉक नहीं करते, और वो विदाउट लॉकिंग बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप जिसकी भी एनवायरमेंट में आप आते हो तो उनकी चीजें ऑटोमेटिकली आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। आप कॉन्शियस नहीं हो, आपको पता नहीं है, बट वो हो रहा है, ओके? हम किसी, फॉर एग्जांपल, आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उनकी एनर्जी महसूस कर रहे हो और आप अपनी एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहे हो। तो सबसे इजीएस्ट तरीका अपने ओरा को प्रोटेक्ट करने का वो ये है कि रोज सुबह जब आप उठते हो तो बेड से पाँव नीचे रखने से पहले आपको हाथ को ऐसे अंजलि मुद्रा जैसे करना है, और ये हाथ को आपको अपने फेस के सामने रखना है, और 3 बार आपको ओम बोलना है। तो इससे आपका पूरा ओरा जो है वो एक तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। दैट इज वन। तो आप भूल गए, फॉर एग्जाम्पल बेड से उतर गए और आपने नॉर्मल, आपने जो आपको दिन का चर्या था आपने किया, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप इज, मतलब इधर ऑफ दी वन, आपको जो सा कंफर्टेबल लग रहा है आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सन को देखना है, जब इन द मॉर्निंग
सन को देख, आग बंद करना है और सन की जो रेज है आपको अपने थर्ड आई पे लेनी है, मतलब आपको पोजीशन ऐसे करना है अपने आप को कि वो थर्ड आई में आ रही है, और आपको 7 टाइम्स ओम बोलना है, खाली 7 टाइम्स ओम बोलना है, और आपको विजुअलाइज करना है कि वो जो रेज है आपके बॉडी के अंदर आ रही है और आप बिल्कुल सन के जैसे ग्लो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, पूरे 7 चक्रस में वो इन आ रहा है, और आपने एक इमेजिनरी सर्कल बनाया है अपने बॉडी के इर्द गिर्द, और आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड और सेफ हो इसमें। तो आप कहीं भी कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, आप इतने सॉर्टेड रहोगे कि आपको किसी का भी नेगेटिव हो रहा आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जनों को सिखाया हुआ है, और मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ, तो इट रियली हेल्प्स। तो आप करके देख सकते हो। तो जैसे आपने बहुत सारे साधु देखे होंगे, जो उनके बाल जो है वो बहुत बड़े होते हैं, वो मतलब अपने बाल नहीं काटते, जो स्पेशली जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं वो अपने बाल ही नहीं काटते। तो हमारे बाल खाली वो ऐसे ही बाल नहीं है, वो मतलब किसी को लगता है उसमें तो लाइफ ही नहीं है। अभी देखो आपके बाल जो है वो ग्रो करते रहते हैं, राइट? वो मतलब आपको समय में काटना भी पड़ता है। तो वो एक मतलब अलाइव है, और वो हमारे एक्सटेंशन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम है। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो और ऐसी ऐसी चीजें समझते हो गहराई में, तो आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आपका लॉजिक माइंड उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है करके। तो हमारे जो हेयर होते हैं, सिर के बाल होते हैं, वो नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन होता है। एंड दैट इज वाई आप देखोगे कोई भी योगी अपने बाल नहीं काटते हैं। और हमारे जो एनर्जी होती है वो हमारे बाल में भी फ्लो हो रही है। ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी मिल रहा है, नहीं तो वो ग्रो तो कर ही नहीं सकता, सिंपल हो गई करके। तो जो हमारे, जैसे मैंने बताया, हमारे एंशियंट टेक्स्ट में कई जगह रेफरेंस भी है कि हमारी बॉडी को कंसिडर किया जाता है कि वो एक इन्वर्टेड ट्री है। जैसे आप ट्री को देखते हो, उसका रूट्स है, ट्रंक है, और फिर उसकी शाखाएं है, और हम जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने बहुत सारी जगह एक चिन्ह भी देखा होगा जहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ वो वाला सिग्नल है, मतलब फोटो देखा होगा, मैं शेयर करूंगी आज ग्रुप में। तो हम जो है एक इन्वर्टेड ट्री है, और जो हमारा जो तेरे से अगर हमारा पूरा ट्री का जो स्पाइन है वो हमारा ट्रंक है, और ब्रांचेस हमारे नर्वस सिस्टम है, और हेयर हमारे रूट्स है। और इसलिए योगीज जो है वो अपने बाल नहीं काटते, क्योंकि उसमें से बहुत सारी कॉस्मिक वाइब्रेशन आप महसूस करते हो, और वो आपको हेल्प करता है स्पिरिचुअली और ग्रो करने के लिए। मगर अपने आप को देखना है, जो ये अब बाबा साधु के ज्यादा उसमें नहीं पड़ना है, कंफर्टेबल अपने आराम से जो करना है इंजॉय करते हुए करना है। ओके। तो बेसिकली हमारे जो बाल है, इट इज लाइक एन एंटीना, वी जस्ट नेवर न्यू अबाउट इट। तो आज के तारीख में मॉडर्न साइंस जो है, हम बिकॉज हम एक बहुत अलग दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सिचुएशंस बहुत अलग अलग है, राइट? तो बहुत पहले जमाने में जब किसी को बंदी बनाना होता था तो क्या करते थे, वो दो चीज करते थे। सबसे पहले बाल काटते थे, स्लेव्स का बाल काटते थे, और उनको बोलते थे सिर झुका के रखना है और सिर ऊपर नहीं उठाना है, मतलब यू कैन नॉट सी इन टू दी आई, सो सिर झुका के रहना है और आपको काम करना है। पहले स्लेव को ये करा जाता था, राइट? तो आज हम मॉडर्न डे स्लेवरी में, मतलब हमें पता ही नहीं है हमारे बाल का इम्पोर्टेंस क्या है, और हम उसको कलर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, केमिकल्स उसमें यूज करते हैं, और हम बहुत कैजुअली उसको लेते हैं। सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉडर्न डे स्लेवरी क्या है आज हमारा, हम पूरे टाइम मोबाइल को देखने के लिए हमारा गर्दन ऐसी झुकी रहती है। हम हमारा गर्दन जब ऐसी झुकी रहती है तो इमेजिन कॉस्मिक फ्लो आपके बॉडी में हो रही है, मगर आपका गर्दन ऐसी झुकी हुई है, और आपके बैकबोन में वो, मतलब इट इज ऑलरेडी टेढ़ी है, तो आप जिस फ्लो में कॉस्मिक एनर्जी आनी चाहिए वो नहीं आ रही।
तो उसके वजह से हमें स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, ये सब रिलेटेड है, मतलब ये हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो रिलेटेड है। और उसके वजह से वी हैव लॉस्ट, हम कई बार बोलते हैं ना कि पहले इतना स्ट्रेस नहीं होता था जितना आजकल होता है, तो समवेयर इट इज रिलेटेड। तो नाउ गोइंग फॉरवर्ड कि आप अपने ओरा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो वो मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं धीरे धीरे बताती रहूंगी आपको। कल मैंने आपको बताया कि जब आप नहा रहे हो तो आपको देखना है, समझना है कि ये पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, और वो पानी जैसे ही आपके बॉडी में फ्लो हो रहा है तो आपको ऐसे महसूस करना है कि वो आपको पूरी सृष्टि की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है। तो ये तो हमारा टेकिंग बाथ के समय हो गया। अगर आप बीमार हो तो ये मैंने बहुत जनों को बताया है, एंड इट हेल्प्स मिरेकलसली, इट हेल्प्स। अगर आप बीमार हो कोई और आपको पेन है और आपको बहुत डिस्कम्फर्ट है कोई लोकेशन में, तो आपको क्या करना है, यही ब्रीदिंग को, जो आप श्वास तो यहीं से ले रहे हो, नोज से ले रहे हो, नोज से एक्सेल कर रहे हो, आपको अपना ध्यान वो फॉर एग्जाम्पल शोल्डर में है, तो आपको अपना ध्यान शोल्डर पे लेके जाना है, और आपको ये ब्रीदिंग वहीं से करनी है और वहीं से एक्सेल करनी है। तो जब आप इनहेल कर रहे हो आपको विजुअलाइज करना है वो हीलिंग रेज आ रही है, जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आपको विजुअलाइज करना है वो पूरा पेन, पूरा डिजीज बाहर निकल रहा है। तो जब हम झाड़ू मारते तो हम क्या, झाड़ू हम एयर एलिमेंट से वो क्लीन हो रहा है, तो हम अपने श्वास जो एयर एलिमेंट है उसी से हम उसको क्लीन कर रहे हैं। और जितना आप क्लीन करोगे धीरे धीरे आप देखोगे वो हैवीनेस जो है वो पूरी तरह से लाइट होता जाएगा। आप इसमें ओम चैंट भी कर सकते हो। जब हम ओम चैंट कर रहे हो, कोई भी पार्ट जहां भी आपको लग रहा है वो ठीक नहीं है, या मतलब वहां पे आपको पेन है, वहीं पे आप चाहे तो अपना हाथ भी रख सकते हो। अगर आप हाथ नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, आप खाली उधर आपको अच्छी तरह से गहरी श्वास लेनी है, और एक्सेलेशन समय ओम बोलना है, यहीं से बोलना है, मतलब यहाँ से ओम आ रहा है आपको ये बोलना है। आप विद इन 2 मिनट्स आपको एकदम से आपको खुद महसूस होगा, वो पेन ही महसूस नहीं होगा आपको, मतलब इतनी अमेजिंग, आप करके देखना ये, और मुझे प्लीज फीडबैक देना कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं जिसको भी मैंने बताया उनको रियली बहुत हेल्प हुआ है। और देन द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपके बॉडी में नेगेटिविटी है, या आप ऐसे एनवायरनमेंट में गए, या आपका ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ लोग आप कुछ भी करो फिर भी वो आ ही जाता है, तो इन द एंड ऑफ द डे आप क्या कर सकते हो, गुनगुने पानी में रॉक सॉल्ट और इप्सम सॉल्ट को मिक्स करके आपको केवल 10 मिनट्स करना है, रोज 10 मिनट्स करना है। रोज नहीं कर सकते हो तो जिस दिन आपको हैवी लग रहा है उसी दिन आपको करना है। तो क्या होगा, आपके बॉडी के जो नर्व एंडिंग है आपके फुट में, वो पूरी तरह से सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, पुल आउट कर लेगा, और आपको लाइट आप महसूस करोगे। आप रॉक सॉल्ट से बाथ भी ले सकते हो, वो क्लीन करता है। तो इसकी वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो है जो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आपको जब भी टाइम मिले आप देख लेना। ओके, तो नाउ लेट अस गो। हमारा मांडुक्य उपनिषद में हमने कल तक जहाँ तक छोड़ा था उसके हम आगे चलेंगे आज। तो जैसे हमने समझा हर चीज ओम है, ये यूनिवर्सल नेम है, और ये पूरा सिंगल एक्सिस, मतलब इसको खुद के लिए, मतलब ये खुद ही केपेबल है, इसको किसी सपोर्ट के वजह से एग्जिस्टेंस है ऐसे नहीं है। तो ये क्रिएशन इन एवरी फॉर्म, हर चीज जो क्रिएशन आप देख रहे हो अपनी इर्द गिर्द, नेचर, चाहे वो विंड हो, चाहे वो स्काई हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो पानी क्यों ना हो, चाहे वो स्पेस, जो आप आइस के बीच में जो स्पेस देख रहे हो, जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, और जो होने वाला, जो हुआ भी नहीं है करके, जो हर, चाहे इंक्लूडिंग हमारी इंडिविजुअल बॉडी, चाहे एनिमल्स, चाहे जो भी चीज आप देख रहे हो ब्रह्मांड में, आप जो कॉस्मोस में प्लैनेट्स देख रहे हो, हर चीज ओम की वाइब्रेशन में रेडिएट हो रहा है। ओके, तो ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, और उसको अगर ना ही इसका कोई आकार है, ना ही ये पूरा का पूरा एक वास्टनेस में, मतलब
हम अपने लिमिटेड माइंडसेट से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइनाइट है, हम इनफाइनाइट नहीं है। तो हम फाइनाइट लेवल तक ही समझ सकते हैं, हम वो लेवल पे नहीं समझ सकते। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो जो कई सारे सेजेस ने ओम में ही इतना फोकस करते करते उन्होंने पूरी अपनी विजडम जो है ना, उनको जितने भी ज्ञान है करके, वो केवल ओम से उन्होंने ओपन करी है, उन्होंने वो उस पर टच किया। तो जीवात्मा जो होता है वो नॉर्मली पर्सनालिटी में ही अटक जाता है, ये संसार में ही हम अटक जाते हैं। और हमें अल्टीमेटली मर्ज तो हमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस में करना है, वो सच्चित आनंद। अभी आप खुद को ऑब्जर्व करना, आप कभी भी कुछ भी करते हो तो अल्टीमेटली क्यों करते हो? हैप्पीनेस ना, मतलब अल्टीमेटली आपको खुशी चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए। मगर वो हैप्पीनेस हम कहाँ ढूंढते हैं? एक्सटर्नल चीज में ढूंढते हैं, बाहर की तरफ ढूंढते हैं। मगर वो रियल प्योर हैप्पीनेस जो है वो इंटरनल है, वो एक्सटर्नल है ही नहीं। तो हम उसको फॉर्म पे देखते हैं या हम थिंग्स में ढूंढते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल कार खरीदी, तो वो कार हमारा एक लिमिटेड टाइम स्पेन के लिए था, फिर वो खत्म हो गया, फिर हमारा कुछ और चीज आ गई। तो वो जो कंप्लीट सच्चित आनंद स्टेट जो है, जब आप वो टच कर लोगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल मायने भी नहीं लगेगी। मतलब ये ठीक है, ये लाइफ का एक स्पैन है, मगर वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी जितने ये सच्चित आनंद वाला स्टेट है करके। तो तो अभी आप वो स्टेज में कैसे पहुंच सकते हो? तो समय के साथ में हमारे बहुत सारे ओल्ड बिलीव्स है, ओल्ड पैटर्न्स है, जैसे ओल्ड संस्कारा है हमारे अंदर। तो जब हम वन बाय वन उसको निकालना चालू करते, उसको प्यूरिफाई करना चालू करते, तभी ही हम वो एसेंस को टच कर पाते हैं। और जब आप वो टच करते हो, जब आप बिल्कुल प्योर ब्लिस में हो, लाइक फॉर एग्जांपल हमने वो मेडिटेशन अभी हमने किया है ना, मतलब आज हमने 10th डे पे, तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप वो टोटल एक ध्यान के उसमें, और आप ओम की धुनी में जब आप एंटर कर जाते हो, तो आपको ये स्पेस और टाइम का कुछ पहचान नहीं होती। मतलब बिल्कुल वो उसका एहसास भी नहीं होता। मतलब आप एक अलग डायमेंशन में घुस जाते हो, जहाँ पे वो स्पेस एंड टाइम के भी परे चला जाता है। टाइम इज अ मैन क्रिएटेड थिंग ना, समय जो है ये टाइम का एक बहुत लंबा टॉपिक है, बट इसको बहुत छोटे में बोलते हुए ये एक मैन क्रिएटेड है। और हमें जब सच्चिद आनंद आप कनेक्ट करोगे, तो ये टाइम एंड स्पेस एक अलग डायमेंशन में आप पहुंच जाओगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ब्यूटीफुल कहावत है कि एक बूंद आसमान से गिरी, एक बूंद आसमान से गिरी, आपने हाथ में आई, तो आपने उसको पी लिया, आप पी सकते हो उसको क्योंकि वो प्योर है। वही बूंद एक नाली में गिरी तो वो वेस्ट होगी, खराब होगी। वही एक बूंद गरम तवे पे गिरी तो वो इवेपोरेट हो गया, उड़ गया करके। वही एक बूंद एक शिप्पी पे, एक शेल के अंदर पड़ी, तो वो अंदर से क्या बन गया? एक मोती हो गया। तो आपको अंडरस्टैंड करना है रोज आप क्या क्रिएट कर रहे हो, कौन से बीज आप रोज डाल रहे हो ये यूनिवर्स में। मतलब आप अपने रिश्ते में, अपने वर्क में, अपनी लाइफ में, हर एक दिन आप बहुत सारी सीड्स इम्प्लांट कर रहे हो, राइट? चाहे वो वर्ड्स क्यों ना हो जाए, चाहे वो थॉट्स क्यों ना हो जाए, चाहे वो एक्शन क्यों ना हो जाए। तो हम कई बार जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो ये 5 कैरेक्टर्स है: नाम, रूप, अस्थि, भस्ति एंड प्रिया। तो नेम, फॉर्म, एग्जिस्टेंस, इल्यूमिनेशन एंड सेटिस्फैक्शन। तो हम नॉर्मली यही एग्जिस्टेंस, इसी चीज में ही हमारा पूरा कल्मिनेशन होता है। तो हम कई बार क्या बोलते हैं कि आई एम नॉट जस्ट अ नेम, मैं खाली एक नेम और फॉर्म नहीं हूँ, मैं इससे भी ज्यादा हूँ। कई बार आपने ये कहावत सुनी होगी या लोग बोलते हुए सुने होंगे। तो दैट मीन्स व्हाट, हमारा एक नेम है सो कॉल्ड, हमने ये जीवन भर पे मेरा नाम अंजलि है, और ये एक फॉर्म है। मगर हम कई बार ये नेम और फॉर्म से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम उसके आगे ही नहीं बढ़ते, और हम बोलते नहीं, आई एम दिस, आई एम दिस। मगर आई एम नॉट दिस, आई एम बियॉन्ड दिस। तो जब आप बियॉन्ड दिस को टच करने, मतलब उसके परे वाली चीजों पे आप टच करते हो,
तो यू आर कनेक्टेड टू योर पर्पस, आप एक अपने पर्पस से आए हो, ये जीवन भर जो आपको ये जीव मिला है, जो ये लाइफ मिली है, एक पर्पस के वजह से मिली है। तो एवरी सेकेंड, नाउ दिस इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस, जो कई सारे मेरे पहले क्लास में भी मैंने ये डिस्कस करा है, अदर क्लासेस ये वाले मैंने, हर क्षण हर सेकेंड आप अपनी लाइफ की बुक लिख रहे हो, हर सेकंड हर क्षण। अभी आपकी लाइफ ये बेस्ट सेलिंग बुक होगी या ये कोई पढ़ेगा ही नहीं, कि आपकी बुक आपकी किताब, ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड होता है, ये किसी और के ऊपर नहीं होता। तो हम हर सेकंड यू आर राइटिंग योर बेस्ट सेलिंग बुक। तो जब आप अपनी लाइफ की कथा लिख रहे हो, तो यू हैव टू राइट इट सो इंस्पायरिंग, वो इतनी इंस्पायरिंग होनी चाहिए, वो इतनी ये होनी चाहिए कि लोगों के हाथों में रोंगटे खड़े हो जाए। अगर वो बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन आप जैसे जी रहे हो और आप अपने अपनी पर्पस पे टच नहीं कर रहे हो, तो ये जीवन तो हमारा अधूरा ही हुआ, हमने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमने उसको खोजा ही नहीं। हमारे अंदर ही हीरा छुपा हुआ है, मगर हमने अपने अंदर का हीरा नहीं देखा, हमने सब जगह ढूंढा, सब एक्सटर्नल ढूंढा, और एक्सटर्नल में आप कभी वो टच ही नहीं कर पाओगे। तो आपको इंटरनल ही टच करना है, और आप जब इंटरनल ही टच करोगे तो आपकी वाणी भी ऐसे हो जाएगी कि पीपल विल फील कि आप वो डायरेक्ट वो इमोशन, वो प्योर भाव से आप बात कर रहे हो। तो आपकी चॉइस है, आप अपनी लाइफ की महाकथा, आप अपना लिगेसी छोड़ना चाहते हो, आपके कर्म ऐसे हो कि आप लिगेसी छोड़ जाओ, या आप ऐसे जीवन जीना चाहते हो कि नॉर्मल ठीक है, वो आया, हाँ अच्छा था। अभी आप कभी भी देखो अपने लाइफ में, जो भी हमारे लाइफ में हमारे नियर नियर वंस है, वो जब तक जीवित है हम उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो जब आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो तो आपको 2 साल 3 साल 4 साल तक आप याद रखते हो, उसके बाद में आपका जीवन भी चालू हो जाता है, राइट। अभी आप देखो स्वामी विवेकानंद की लाइफ, उनकी इतनी छोटी लाइफ थी, मगर वो क्या क्या नहीं कर गए अपने लाइफ में। ऐसे बहुत सारे जन है, इवन वो रामानुजुना जो मैथमेटिशियन है, वो इतनी छोटी लाइफ थी, मगर वो क्या क्या नहीं कर पाए। आज के तारीख में भी कोई वो सॉल्व नहीं कर पाया उनके जो उन्होंने थ्योरम्स लिखे। तो कहने का मतलब है, आप जब अपने एसेंस से जुड़ते हो, अपने ट्रुथ, अपने सत्य से जुड़ते हो, तो आप एक महाकथा लिख रहे होते हो, और वो हर क्षण हर सेकेंड आप लिख रहे हो करके। तो यू हैव टू राइट द बेस्ट सेलिंग स्टोरी फॉर योरसेल्फ, ओके। तो आपको रोज, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप रोज आ, आपने क्या ऐसी किसी के लिए कोई चीज करी जो आपको कुछ भी लाइफ में नहीं दे सकता, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अननोन के लिए। तो दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि हाँ मैं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मैं डिफरेंटली कर सकता हूँ करके। तो जब आप इस पे वर्क करने लगोगे, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपका साथ देने लगेगा। तो हम हमेशा दुखी रहते हैं, हम क्योंकि हम सब एक्सटर्नल चीजों में भाग रहे हैं। जो वो एक्सटर्नल चीज है वो आपको कभी भी आपको पीस ला ही नहीं सकता, मोमेंट्री। हम आजकल ना हैप्पीनेस के बदले एंटरटेनमेंट पे फोकस कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट इज ओनली फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, बट आपको इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल ग्लो करना है। तो तंत्र शास्त्र में ये बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि 3 फोल्ड होते हैं हमारे, 3 ग्रंथीज होती है, 3 नॉट्स होते हैं हमारी लाइफ की, 3 नॉट्स होते हैं। तो 3 नॉट्स क्या होती है, एक ब्रह्मा ग्रंथि होती है जिसमें इग्नोरेंस होता है, कि मतलब नॉलेज नहीं, और वो इग्नोरेंस होता है, उसके वजह से आप आगे प्रोसीड नहीं करते हो। सेकेंड होता है विष्णु ग्रंथि, जहाँ पे आपके डिजायर्स जो है वो एक्सटर्नल घूम रहे हैं, जब आप इंटरनल लेके जाते हो तो धीरे धीरे ऑटो करेक्शन आते हैं। और है रुद्र ग्रंथि, मतलब कि आप एक्शन अप्लाई करने के लिए। तो हमारे लाइफ में ये 3 ग्रंथीज होती है, मतलब लाइफ के नॉट्स होते हैं वो वाले एरियाज में। और ये नॉट्स आपके कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए रोकते हैं।
वो ग्रो नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि या तो हमें नॉलेज नहीं है, या तो हमें अवेयरनेस नहीं है, या हम अपनी जो डिजायर्स है हमारे एक्सटर्नल है, और हम पूरे टाइम उसी में हमने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और उसी में हम कर रहे हैं। और रुद्र नदी हम एक्शन करना चाहते हैं, मगर हमारा माइंड और हार्ट ही अलाइन नहीं है। तो हम एक्शन कर रहे हैं मगर हाफ रास्ता में कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। जब आप ये माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट पे लाते हो और फिर करते हो, उसका मोमेंटम बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होता है, बियॉन्ड वर्ड्स होता है। तो बेसिकली ओम जो है, ओम आपको ये माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लेके आता है। आपका कॉन्शियसनेस जो है वो अराइज करता है, और वो टोटल ब्लिस, टोटल वो ग्लोरी, टोटल वो जॉय जो है वो स्टेट पे लेके जाता है, और वो ग्रेस जो है आपके बॉडी के अंदर फ्लो होने लगती है। तो जैसे मैंने बताया, हम जीवात्मा परमात्मा से हम अपने आप को अलग समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के पास में गोल्ड का नेकलेस है, किसी के पास में गोल्ड की रिंग है, किसी के पास गोल्ड की बैंगल है। तो ये तो अलग अलग चीज है, राइट? मगर अल्टीमेटली उसका बेस क्या है? गोल्ड। मगर गोल्ड कहाँ से आया है? अर्थ से आया है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज का जो बेस है वो ही ओम है। तो अगर बेस ही ओम है तो हर चीज कनेक्टेड है, राइट? हम अपने आप को लिमिटेड सेल्फ समझ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग है वो वैसी है। तो जब तक आप उसको डू अवे और अनवांटेड थॉट्स को अपने आप को चैलेंज करके आप रीडू नहीं करोगे, तब तक आप वो आगे नहीं बढ़ोगे। तब तक वो आप वो जिसे गुना आत्मा जो मिथ्या आत्मा है उसी में आप अटके रहोगे। तो ओम ये फोर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे हम प्रेजेंट है, हर चीज में प्रेजेंट है, और उसके अलाइनमेंट में हम आ रहे हैं जब हम उसके उच्चारण कर रहे हैं। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई में आपको अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये है, आपने देखा महाभारत की स्टोरी आपने सुना होगा कि कौरव और पांडव की लड़ाई हुई थी। तो कौरव जी के पास बहुत सारी आर्मी थी, है ना? ये आर्मी क्या है? हम सबके अंदर है, हर एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दिस। बड़ी आर्मी क्या है? नेगेटिव थॉट्स की हमारी बहुत बड़ी आर्मी होती है, और जो हमारी पॉजिटिव जो होती है वो कम होती है हमारी अंदर। तो हमारा जो नेगेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव को दबाने की कोशिश करता है। मगर आपका पॉजिटिव एंड में, अंत में, जब आप उसको फोकस करते हो, उसको शक्ति देते हो, उसको एनर्जी देते हो, तो ये पूरी जो इतनी बड़ी सेना है वो पूरी निकल जाती है, पूरी डिसअपियर हो जाती है, विद इन एक क्षण में वो खत्म हो जाती है करके। तो हमारी जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, आपने कथा सुनी है, स्टोरी सुनी है, वो सब यही चीज आपको वो डिकोड करना चाह रही है। मगर हम उसको अर्थ समझ नहीं रहे, हम केवल उसको स्टोरी जैसे सुन रहे और उसको छोड़ रहे। हमें उसकी गहराई में समझने की कोशिश करनी कि वो हमें बोल क्या रहे हैं करके। तो हम ट्रांसेंडेंस, हम तो बेसिकली सबसे पहले जैसे हमने बताया, हम वेकिंग स्टेट में है, स्लीपिंग स्टेट में है, फिर डीप स्लीप स्टेट में है, हम इग्नोरेंस में, बिल्कुल डीप स्लीप स्टेट में। और उधर से फिर हम ट्रांसेंड करते हैं और हम वो डिवाइन वननेस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ओम आपको इतने ब्यूटीफुली आपको कनेक्ट करता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली चैंट करना है ओम। इससे सिंपल, इससे इजी, इससे डायरेक्ट अप्रोच कुछ भी नहीं है। तो कई बार हमारा पेशेंस लूज हो जाता है, हम फोकस चला जाता है हमारा। सो इट इज ओके, अगर आपने ब्रेक लिया, ब्रेक लो, अपने टाइम से करो, मगर करो। रेगुलरली करने से ही आपके अंदर वो जो ये जो हमारे नॉट्स है जो हमारी लाइफ में, वो नॉट्स आपके ओपन हो जाएंगे, और आप वन हो जाओगे विद दी सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ओके, तो इससे अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने मेडिटेशन की ओर। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हम कभी उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, और हम पूरी भक्ति से कनेक्ट नहीं कर रहे।
तो आप सबने ये वाला सुना होगा और मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। जैसे उसमें ये सेंटेंस आता है कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो मीरा इतनी प्योर हार्ट से, बिल्कुल प्योर डिवाइन से वो बोली कि आप ही हो मेरे सब करता धरता सब कुछ, एवरीथिंग एग्जिस्टेंस एवरीथिंग, इट इज यू। अगर आप नहीं होगे तो हाउ कैन आई सर्वाइव, आई कांट। तो आप जब इतनी श्रद्धा से, इतनी प्रेम से आप उनको बुलाओगे, it will come, it will, that you will feel that energy and it will help you. So उसमें एक और सेंटेंस है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, आप शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो अगर आपने राम के लक्ष्मण की स्टोरी सुनी है, उसमें शबरी जी हर एक बेर को टेस्ट करके वो रखती कि वो ठीक है नहीं है, उसमें कीड़ा तो नहीं है, वो वैसे करके राम जी को देती है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं बिल्कुल भी मत खाना, ये मतलब उन्होंने खाया हुआ है तो बिल्कुल मत खाना। तो राम जी क्या करते हैं, उनका भाव देखते हैं कि उनका भाव इतना प्योर है और वो खाते हैं। तो जस्ट मतलब इतनी गहराई में अंडरस्टैंड कि मतलब राम मतलब वो सोल थे और उन्होंने देखा कि इतनी प्योर है वो, और इसके लिए उन्होंने ग्रहण करी। तो हम, जैसे मैंने बताया, भगवान एहसास का नाम है, सामने रहे और दिखाई ना दे। सामने आपको कभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप अपने आई से देख रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज है, वो उतना ही देख सकता है। आप जितना एहसास करोगे उतना ही आपके अंदर आप ग्रहणशील हो जाओगे और आप महसूस कर पाओगे। और वो कैसे महसूस करोगे, जब आप अपना ब्रेथ, अपना श्वास, जो हर ब्रेथ हमारे लाइफ का गिफ्ट है, उसको आप ओम के साथ कनेक्ट करते हो। ओम से इजीएस्ट कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे रास्ते हैं, मगर वो आपको जो लिबरेशन, जो फ्रीडम जो है, जो आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस को कनेक्ट कर रहे हो, वो लॉन्गर रास्ता है, अलग तरीके है। कोई क्रिया योग करता है, कोई बहुत सारे अलग अलग चीज करता है। दिस इज द इजीएस्ट एंड अ डायरेक्ट अप्रोच। ओके, तो किसी का ये ओपन है। ओके, तो बेसिकली आज अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर चलेंगे। और तो वी विल चैंट, हमें चैंट करना है। मैं पीछे बोलती रहूंगी, आपको क्या देखना है या क्या विजुअलाइज करना है, मगर चैंट करते हुए आगे बढ़ना है। ओके जतिन जी, यस यू कैन वाइप हाउस विद सॉल्ट वाटर, दैट विल रियली हेल्प। फीलिंग वननेस विद गॉड, कृपाल जी थैंक यू, आपका नेम ही इतना ब्यूटीफुल है कि कृपा, सबको भगवान की कृपा ही चाहिए होती है। और मतलब इट्स ए डिफरेंट मतलब ब्लेसिंग। आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में आओगे, आप अंडरस्टैंड करोगे कि हम अपना नाम, सोल जब जन्म लेता है उसके पहले डिसाइड करके आता है। वो हमें लगता है हमारे मम्मी डैडी ने नाम दिया है, नहीं, ये ऑलरेडी डिवाइन, हम, हमारा सोल फैमिली प्लान करता है। हम किस कंट्री में बॉर्न करना होना चाहते हैं, हमारा नाम क्या होगा, हम किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, किस लेवल के लाइफ में कौन सी लेवल की डिफिकल्टीज में सॉल्व करना चाहती हूँ, ताकि मैं स्पिरिचुअली अवेकन हूँ और मैं नेक्स्ट लेवल, ये सब हम सोच के आते हैं। जो हमें परेशानी दे रहे हैं हमारे लाइफ में, हम बोल, वो हमारे एक्चुअली फ्रेंड्स होते हैं, हमारा सोल फैमिली होती है। और हम उनको बोलते हैं, अच्छा आप ना ये टाइम पे ये बन के आना और ये डिफिकल्टी मेरे लाइफ में आना, मैं सॉल्व करूंगी तो मैं अपना वन स्टेप, एक पड़ाव में आगे जाऊंगी। तो हम ये जानते ही नहीं है इसका ब्यूटी। तो बेसिकली ओम आपको हर चीज से कनेक्ट करता है, एंड ओम चैंटिंग करो एंड इट विल हेल्प यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द ओम चैंटिंग। ओके, तो किसी ने बोला है, अनुपमा जी ने बोला है, यस आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर ऑपरेशन फॉर माय लिगम टेयर बट माय पेन गॉट रिड्यूस्ड। यस आभा, इट इट रियली वर्क्स। तो मेरी मम्मी का अभी, जैसे मैंने बताया, ऑपरेशन हुआ है, मैंने उनको कराया, उनको बहुत बहुत हेल्प हुआ है और बहुत अमेजिंगली उनका हील हुआ है। इनफैक्ट कल मतलब एक स्टूडेंट है हमारे यही ओम क्लास के,
उन्होंने बोला उनको सर्वाइकल है और उनको मैंने बताया, और वो बोल रहे कि खाली ओम चैंटिंग की वजह से उनके बॉडी में वो आराम से बैठ पा रहे हैं और वो पेन उनको नहीं महसूस हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है और आप एक्सपीरियंस करना। आज हम 10th डे में, 21 डेज में हम बहुत अलग लेवल पे लेके जाएंगे करके। So Jatinji saying even the neck spine is hurt by this action of spending lifetime looking at mobile। हाँ, फैक्ट है ये। तो आप इसके लिए हमें अगर मोबाइल आपको देखना ही है तो आपको एक स्टैंड आता है, आई थिंक 150 का ही आता है, वो स्टैंड में आपको रखना चाहिए ताकि आप सामने देखो। आपको अपना सिर पूरे टाइम झुका के नहीं रखना है, और वो जब झुकाओगे तो वो इट इज नॉट गुड फॉर अवर बॉडी ऑल्सो, अपने वेलबींग के लिए भी। ओके, तो थैंक यू। माय मॉम इज फाइन, बट हाँ थोड़ी वीक है, बट ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लकी है, हम जिस जिस जो हमें सेलेक्ट करता है एज अ मदर, जिस मदर से हम सेलेक्ट होके हम उनसे हम बर्थ मिलते हैं, तो हमारे सबसे बड़े टीचर हमारी मदर्स होती है, मदर एंड फादर होती है। फिर हमारे टीचर्स होते हैं, 7 वंडर्स है हमारे लाइफ की। वो भी मैं, चलो ये इसी में आगे मैं आपको बात करूंगी, बताऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द ओम चैंटिंग। तो आराम से बैठ जाओ, हाथ इन मुद्रा और ओम चैंटिंग। Visualize ये vastness of air, ये हवा बहुत ही वास्ट हवा, कभी ये हवा धीरे चलती है,
हवा थोड़ी तेज चलती है। विजुअलाइज ये हर श्वास जो आप अंदर ले रहे हो, ये पूरी कॉस्मिक ब्लेसिंग आप इनहेल कर रहे हो। ये पूरी कॉस्मिक वास्टनेस हवा आप पूरी कॉस्मिक ब्लेसिंग इनहेल कर रहे हो। और एक्सेल करते हुए ये ओम चैंटिंग से आप पूरी तरह कनेक्ट कर रहे हो। आप ये एक्सेल करते समय बहुत ग्रैटिट्यूड का भाव,
अभी धीरे धीरे बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो। आपने कौन से कपड़े पहने हैं। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। हर अंदर आती हुई श्वास बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आए। हर बाहर जाती हुई श्वास आप बहुत धन्यवाद फील कर रहे हो। इनहेल और एक्सेल। अभी धीरे धीरे आप हाथ रब करके मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। तो कोई पूछना चाहता है, शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है। आज हम अपने 10वें दिन जो कि हमारा सेकंड पड़ाव है वहां तक पहुंच गए। तो जिस दिन आपने स्टार्ट किया था और आज आप अपने आप को क्या रेट करते हो। आपको लगता है कि कितनी ज्यादा आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन या पीस शांति आप महसूस कर रहे हो। मतलब फर्स्ट डे टू अभी तक आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है ग्रे रेट ऑफ ग्रोथ, या हाँ मेरे में पहले जो ये मिसिंग एलिमेंट था अभी मैं रियली वो सब में बिल्कुल पीसफुल स्टेट पे क्लैरिटी, मुझे डायरेक्शन, मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज हो रही है। जो भी आपका आप महसूस कर रहे हो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो या चैट पे लिख सकते हो। Namaste, Didi. Yes, sir. Well, I feel very good during meditation, very calm, very blissful. But once I am out, I still get irritated. I get angry with my partner, with people. So how to tackle this? So that happens over the time. Don't judge yourself. See, anger is what? Anger is layers of things which is under the carpet. You have suppressed it over the time. So anger is just a front face, but there are like a lot of things inside. So what happens is it will deal. So anger, whenever you feel anger, ask what is it trying to tell you? Why am I feeling angry? Why? What is the reason why I can't accept what is happening? What is that hidden? So when you ask yourself why for 5 times, you will go to the core of the reason why exactly it is happening. So you will understand, okay, so this is the thing. So it is bringing my attention over here. So how can I do away? So there is a process of doing away anger. Anger doesn't go immediately. It takes lot of working, but over the time, you will be able to. So the emotional boot camp, which I was saying, which in the future I will do for all of you, it's beautiful. Understand your emotions. So what is happening is we are using our mind energy, we are using our emotion, and the rest of the things is already happening in our body, digestion and so on. So if you understand how to manage your emotions correctly, then majority of the things will be in place. Because the moment, as I said in yesterday's class, somebody puts one stone and we just splash, then we are ready to burst like a tsunami. We're ready to go in that sea, and then we are ready to shout and speak and all. So anger is basically just a front face. There are layers and layers and layers down. It may be something which is an old past, or that hurt, or that fear, or so there are many layers to it. So now when you feel angry, understand you are wasting your energy. Samne wala is very happy the way he is. So you don't waste your energy. You don't have to copy and paste his behavior. You have to be in your peace, your centering. Just observe how, the person is behaving,
And then you will understand, oh, I don't know why I used to get angry for the small, small things. Like, for example, I'll tell you, people get angry when their maid doesn't come on time. And they lose their anger. And when she comes at, like, for example, she comes at 11 and otherwise she was coming at 7, they'll start shouting, "Arey, why? But you are not understanding, just for that 2 minutes of anger, your body reset is going to take a literally more than 6 to 7 hours for you to come in balance, and your entire day gets ruined. So you are hurting yourself. Samne wala is enjoying the way he or she is doing. So become wise, and over the time you will be, meditation will gradually bring awareness, and one by one you will be able to eliminate the weeds. This is all weeds. This is all like, because of environment, those wrong patterns have come into our subconscious, and we start eliminating it one by one. It is okay. We are learning. So gradually over the time, it will happen. Okay. Don't judge yourself. Yeah. Okay, thank you. So Ashwini is saying I'm able to be conscious of my breath during whole day, which which is okay. Okay. So which I was not doing. Yeah. So the consciousness towards your breath brings you in your present moment. It does centering to your body. And when you're centered, then your thought will not go here and there. That will bring you. So every breath is a gift. Every breath you are being reborn. Reborn हो रहे हम लोग हर breath के साथ. मगर हम we are not looking at it in that depth. We are like, oh, casual. This is so, since childhood I've been blessed. But no, we are actually being blessed by every breath we are taking. So actually, I am resetting my breath, my awareness throughout the day. Thank you, Ashwini. Sanika is saying gratitude. Thank you so much. Shanta is saying very peaceful. Anjali, thank you. Shailaja is saying gratitude. Thank you. Anand's knowledge is increasing definitely, but during meditation, feeling sleepy, never mind. Our mind knows only that you close your eyes, you need to go to sleep. So that is why it is taking you to sleep. It is okay. Gradually over the time, you will be able to go to different consciousness state. Okay. So Anupama, so peaceful. Thank you. Jatin, closer to myself and inclusive truth. Thank you so much for your feedback. Then somebody say it is so Nidhi is saying, okay. Okay, Nidhi is saying it's happening with me. The negative thoughts which I had stopped thinking are cropping up again, because those are like, for example, when you clean a home, okay, तो क्या होता है, अंदर जो कचरे है, जो बाजू में इधर उधर है, वो आपको दिखाई देते, right? तो वो निकल रहे, वो it wants to get released, but we are not releasing it. So till the time you don't release, it's not going to go. So let it come, let it go like a cloud. Don't judge it. It is जैसे मैंने बताया, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे, एजिटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चैलेंजेस आपको डिवाइन एनर्जी चैलेंजेस देती है, क्योंकि आपको उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है. So the divine says, the supreme consciousness says, oh, you're raising your consciousness, so let me see where you have reached. So if you can solve this, then I'll take you to the next ladder, then to the next. Okay. So when you start solving this in very calm and composed, understanding that, oh, it's a challenge which has come into my life, and I just need to solve it in another approach. So one thing what I really want to tell everybody is, एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के बहुत रास्ते हैं. There are 360. So imagine you are like a dot and पूरा सर्कल के बीच में डॉट है, राइट? तो उसके बहुत रास्ते. But why do we solve the problem only the same manner? Why can't we take second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth? So we have to see from a 360 degree of view and then try and solve. Okay. Kripal is saying, as live before Om meditation, there was very less known about Om. We just know as mantra. From day 1 to day 10, as we flow with Om knowledge, much in depth understanding, everywhere Om correlates with inner and outer world. Thank you. Feeling Om meditation, excellent focus and energetic. Yes, it gives you a different vibration in yourself.
So, Nidhi Singh, I try to observe why this is happening again and trying to surrender. Yes, try to surrender and you will be able to solve. Anupama, now we know everything. O is Om. Thank you. Shelly, thank you so much. Welcome. Sharansh is saying, a very focused, calm, gaining lots of information, taking time to control my anger. Thank you. Anupama, feeling much calm, blessed, and universal life gratitude for such ancient knowledge which is given by you. So thank you everybody, and I bow down to the divinity in each one of you. और आज का हमारा रिफ्लेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है सर आज का हमारा रिफ्लेक्शन है कि आप महीने में in a month how many times do you end up doing something from where you are not going to get anything in return with to an unknown person. So आप खुद रिफ्लेक्ट कर पाओगे एंड अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हम every time whatever we do in our life is with expectation. We maintain a relation because we have some expectation. We do something for anybody with an expectation. The beauty is when you do without any expectation is the time when you are connected to the Ishwaratma. That is the time. So you need to analyze yourself in a month. आप कब कुछ ऐसी चीजें कर जाते हो किसी के लिए जो आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया निष्पक्ष भाव से. और सेकंड रिफ्लेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी डे एवरी सेकंड which seeds are you planting? कौन सी बीज आप अपने लाइफ में रोज प्लांट कर रहे हो? क्या वो ऐसे प्लांट कर रहे हो जो कि आपको हेल्प होगा, लाइफ में हेल्प होगा या लोगों का हेल्प होगा? कौन सी सीड्स आप रोज आप सीड आप प्लांट कर रहे हो अपने लाइफ में? तो श्रीकांत आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो मेरे को. No, every day. Yeah, namaste. Namaste. Are you able to hear me? Yeah. Yes. Okay. The question was, what was the learning level? In fact, every day I've been learning new things. You have been imparting new knowledge to us. Thank The Bhakti you. Bhavana. Today, the Bhakti Bhavana. Meera jaise Bhakti Bhavana karna hai na? Just that's one. Number two, you had asked about the creation. This morning when I opened the window, there was a huge cloud formation like Anjaneya, Lord Hanuman, the yoga posture. What was there? The cloud was formed in a Hanuman sitting in a yoga posture just when I opened the window. That was something amazing. I thought of clicking a picture, but before I could just take the camera and do that, it turned like Narasimha opening its mouth. So as I said, synchronicity starts happening. Sky will talk to you. You will see a cloud in a different shape. You will see nature. You may end up, there may be butterflies that will come and sit on you. There'll be birds who will come to, like you're just driving a car and out of nowhere a bird will come and sit on the bonnet of your car. So I have experienced the synchronicities is beyond words, and our logical mind cannot even comprehend the level of it is, because our logic always wants to connect with it. But this is beyond logic. This is the universe synchronicities. You're going somewhere and you're asking some questions internally. You will see a signboard and you will feel, oh, this is the answer that I was looking for. So the universe starts talking to you in numbers, in animals, in birds, in clouds, and it is constantly giving you a message. We are not observing it because we have, हमने अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया, डिसलोकेट कर दिया. तो जब आप कनेक्टेड ही नहीं हो नेचर से, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी इर्द गिर्द इतने मिरेकल्स हो रहे हैं. सो ब्यूटिफुल. आई एम स्पीचलेस. ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू. Thank you so much. And the third one is, I am able to feel the continuous vibration in my third eye chakra. Okay. So yes, that is we. In fact, yesterday I did a sound healing with one of my partners. I think Chrissy, I think you should know her. She is also here. So we both had the same feeling. Third eye chakra, we had a complete vibration. And today also, it was throughout the Om chanting period. I had a complete vibration to the third eye chakra. Yeah.
So your third eye chakra, see Om chanting, strengthen the third eye chakra, and you will feel vibration. So you may be an evolved soul. Your soul is already evolved, and that is why you're feeling. Not everybody feels. So it is nothing to get scared of. Number one. Number two is when your third eye will awaken, you will see intuitions. You will just think, and things will happen. And there will be a lot of visions that you will see. There will be a lot of paths that will be open. You will be told what to do. You will get divine guidance, and you will get the flow of what you need to do. So all these things, it starts happening, and just trust your journey. Trust it. Just trust that divine is helping you out. And it's not the play of a mind, but gradually things will start happening in synchronicity. And just go with the flow and Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks for the guidance. so thank you everybody. And I go You are down. on mute. You are on mute, Anjali madam. My mic is open. Yeah, yeah, now audible. Yes. Okay. So thank you everybody, and I bow down to the divinity in each one of you, and let us celebrate our inner universe with Om. So tomorrow my topic is going to be all about DNA. हमारा DNA क्या है? How it was formed by ancestors, and how there are so much of data in our in our DNA, that when you start meditating and when you start going inwards, there are information that is already there, but it starts giving you those those gyan or those knowledge starts unlocking, and then you start getting realizing, you will see visions and things starts happening in your life. So tomorrow topic is going to be that, and we'll decode the third chapter of Mandukya Upanishad. Okay. So thank you so much. Thank you, Didi. Thank you.